नमस्कार। आज 18 अप्रैल 2020 है, शनिवार है आज। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं शनिवार को एमएस सेकेंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनसे कुछ डिस्कशन करेंगे। एमएस सेमेस्टर में जो हम पढ़ाते हैं वो पेपर का कोड है MSH 428B, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया, जो 1919 से लेकर के 1950 तक का पेपर है। उसका एक टॉपिक जो आज हम आपको पढ़ाना चाहते हैं वो है माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन प्लान क्यों महत्वपूर्ण है भारत में? माउंटबेटन योजना के आधार पे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और भारत की स्वतंत्रता की रूपरेखा बनी थी, जो 3 जून 1947 को प्रस्तुत हुआ था प्लान। आखिर माउंटबेटन प्लान बना कैसे? 20 फरवरी 1947 को लेबर पार्टी के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की और उसमें कहा कि हम भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। और इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए उन्होंने अगले दिन 21 फरवरी को लॉर्ड वेवेल के स्थान पे भारत में माउंटबेटन को भेजने का निश्चय किया। 24 मार्च 1947 को बहुत सारी निर्णायक शक्तियां लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन इतनी निर्णायक शक्तियां ले क्यों पाया था? क्योंकि वो खुद राज परिवार से संबंधित था। वो ब्रिटिश राज, इंग्लैंड के राज परिवार का रिश्तेदार था, इसीलिए इतनी ज़्यादा निर्णायक शक्तियां लेकर के वो भारत आ पाया। जब माउंटबेटन भारत आया और वेवेल जब भारत छोड़ने लगा तो लॉर्ड वेवेल ने एक प्लान प्रस्तुत किया जिसको ब्रेक डाउन प्लान कहते हैं। वेवेल ने कहा कि जून 1948 की जगह अंग्रेज़ों को 31 मार्च 1947 तक भारत छोड़ देना चाहिए और भारत को कई भागों में बांट के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां दिन पर दिन और ख़राब होती जाएंगी। और ब्रेक डाउन प्लान देने के बाद लॉर्ड वेवेल भारत चला गया और माउंटबेटन ने 34वें भारत के 34वें गवर्नर जनरल के रूप में अपना कार्यकाल आरंभ किया और वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। उसने 2 महीना, माउंटबेटन ने 2 महीने तक भारत के तमाम राजनीतिक दलों के सदस्यों से, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, सदस्यों से बात की और बात करने के बाद एक योजना प्रस्तुत की 3 जून 1947 को, जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। 3 जून 1947 को प्रस्तुत होने वाली माउंटबेटन योजना ही भारत पाकिस्तान के विभाजन का आधार बनी और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत की माउंटबेटन ने, उस योजना को 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग ने और 14-15 को दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें कांग्रेस ने स्वीकार कर ली। अब हम बात करते हैं कि माउंटबेटन प्लान में था क्या, वो इतना क्यों महत्वपूर्ण था। तो माउंटबेटन का जो प्लान था, जो 3 जून 1947 को प्रस्तुत हुआ था, उस प्लान में 13 धाराएं थी, 13 प्रावधान थे, 13 प्रोविजन थे। और उन्हीं 13 प्रावधानों के आधार पे भारत में विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई। तो उन 13 प्रावधानों को हम बारी बारी से देखते हैं क्या था। पहला था कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत की सत्ता एक ऐसी सरकार को सौंप देंगे जिसका निर्माण जनता की सामान्य इच्छा से होगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अंतरिम सरकार के लिए जो चुनाव हुए थे, उन्हीं चुनावों के आधार पे 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता का हस्तांतरण होना था।
इसकी दूसरी धारा थी, वर्तमान संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो संविधान का निर्माण कर रही है, जो नवंबर दिसंबर 1946 से निर्माण में लगी हुई है, उसमें किसी प्रकार का कोई दखल ब्रिटिश सरकार नहीं देगी। तीसरा प्रावधान था, संविधान सभा को उन भागों पर लागू किया जाएगा जो उसे स्वीकार करते हों, जो उसे स्वीकार न करते हों उनके ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि संविधान जो बनने वाला था या जो बन रहा था वो ज़बरदस्ती किसी के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा, जो उसे स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे उन्हीं के ऊपर लागू होगा। चौथा प्रावधान था, भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए देश बनाए जाएंगे और इनको जून 1948 के स्थान पे 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा और इसी के आधार पर भारत का विभाजन भी हुआ और स्वतंत्रता भी मिली भारत को। पांचवा प्रावधान था, बंगाल और पंजाब में जो विधानसभाएं हैं उनके जो अधिवेशन होंगे वो दो भागों में होंगे, क्योंकि पंजाब जो था, पंजाब का जो पूर्वी पंजाब था वो हिंदू बहुल था और उसको भारत में शामिल करना था या सिख बहुल कह लीजिए, और जो पश्चिमी पंजाब था उसको पाकिस्तान के साथ भेजना था। ऐसे ही बंगाल में भी था, पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल था वो पाकिस्तान के साथ जाना था और जो पश्चिमी था, जो हिंदू बहुल था, वो भारत के साथ आना था। इसीलिए दो भागों में इसके अधिवेशन होने थे। छठा प्रावधान था कि सिंध की विधानसभा यह तय करेगी कि वह भारत के संविधान सभा में मिलना चाहती है या पाकिस्तान के। सिंध को आत्मनिर्णय का सिद्धांत के तहत यह अधिकार दिया गया कि सिंध यह तय करे कि उसे किसके साथ मिलना है, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। सातवां प्रावधान क्या था, असम के मुस्लिम बहुल प्रांत सिलहट में ये निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वहाँ की जनता असम यानी भारत के साथ मिलना चाहती है या फिर पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है। इसी आधार पे असम में के सिलहट प्रांत में जनमत संग्रह कराया गया और ये निर्णय लिया गया कि उसको किसके साथ मिलना है। आठवां था, बलूचिस्तान भी भारत संघ में रहेगा या अलग रहने का अधिकार चाहेगा। ये अधिकार बलूचिस्तान को दिया गया और बलूचिस्तान ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया आगे चलकर। नौवां प्रावधान था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि वो भारत में रहेगा या पाकिस्तान में जाएगा। इसी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के निर्णय को लेकर के खान अब्दुल गफ्फार खां बहुत दुखी थे। 10वां था, बंगाल, पंजाब और असम के जिलों में विभाजन और सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का एक कमीशन बनेगा और वही ये तय करेगा कि विभाजन का आधार क्या होना चाहिए और उसकी सीमा क्या होनी चाहिए। उसी के लिए एक नया आयोग बनाया गया था भारत में विभाजन के लिए, जिसका नाम था रेडक्लिफ आयोग या रेडक्लिफ कमीशन। 11वां था, भारत और पाकिस्तान के बीच लेन देन और विभाजन के लिए समझौता होना था, क्योंकि पाकिस्तान एक नया देश बनना था और भारत उसको कितनी आर्थिक मदद देगा और आर्थिक मदद के अलावा संसाधनों में क्या क्या देगा, रेलवे में क्या क्या देगा, जो भी था भारत के पास सैन्य सामान में क्या क्या देगा, इसके लिए भी एक समझौता होना था। और इसी समझौता के आधार पर भारत ने कुछ आर्थिक मदद भी की थी पाकिस्तान की। 12वां था, देशी रियासतों को भी पाकिस्तान या भारत में अपनी इच्छानुसार मिलने की छूट दी गई थी। देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलने की छूट दी गई। कहा गया तो या तो आप भारत में मिल जाइए या पाकिस्तान में, या आप चाहिए तो स्वतंत्र रहिए। और इसी निर्णय का लाभ उठा करके जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में रियासतों का एकीकरण करना शुरू किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब रियासतों का एकीकरण करना शुरू किया तो 3 रियासतों ने इसी का लाभ उठा करके न तो भारत में मिलने का निर्णय लिया, न पाकिस्तान में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। वो 3 रियासतें थीं, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद।
यानी कि भारतीय रियासतों की संप्रभुता को अंग्रेज़ों ने लौटा दिया। उनको ये अधिकार दिया कि आप ये तय करें कि आप भारत में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। 13वां और अंतिम था कि भारत और पाकिस्तान को यह अधिकार होगा कि वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता को बनाए रखेगा या छोड़ना चाहेगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर के जितने भी राष्ट्र थे उनका एक ग्रुप था जिसको राष्ट्रमंडल बोलते थे, और उसमें ये अधिकार दिया गया भारत को और पाकिस्तान को कि वो उसके सदस्य रह भी सकते थे और छोड़ भी सकते थे। माउंटबेटन योजना के आधार पे जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा बनी तो तमाम कांग्रेस और लीग के तमाम नेताओं ने और भी भारत के नेताओं ने अपने विचार दिए, अपने वक्तव्य दिए। उन वक्तव्यों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत ने कहा। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि आज हमें पाकिस्तान और आत्महत्या में से कोई एक चुनना पड़ेगा। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमको पाकिस्तान और आत्महत्या में से कोई एक चुनना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हमें एक नहीं कई पाकिस्तान बनाने पड़ेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा, लेकिन कुछ समय बाद महात्मा गांधी ने कहा कि भगवान मुझे और भी अपमान से बचाए, मैं इन सारी घटनाओं को लेकर बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर को कटवाना ही उचित समझा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें सिर कटा और पतंगों और कीटों से जर्जरकृत पाकिस्तान मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कथन और बहुत फेमस हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हम विभाजन चाहते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतरिम सरकार के दौरान जब सितंबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी तो उसने कितनी परेशानियां खड़ी की थी। उसी को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन हम विभाजन चाहते हैं। एक व्यक्ति ने कांग्रेस की बहुत आलोचना की विभाजन स्वीकार करने के लिए कांग्रेस की, वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कांग्रेस की खूब आलोचना की इसको लेकर के। ये था माउंटबेटन योजना। इसी के आधार पे भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान नाम के नए दो नए देश बने। इसी के आधार पे 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत नामक जो है कि देश बना, अब यह स्वतंत्र हुआ कह लें। अब हम जब ये टॉपिक समाप्त कर लिए हैं तो ये चाहते हैं कि आप इसको देखें और आपके कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो आप पूछें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।